अस्सलाम वालेकुम। आज हम बिल्कुल भी नया टॉपिक कवर नहीं करने वाले, बल्कि इनफैक्ट ये वो टॉपिक है जो हमने प्रोग्रामिंग की सबसे पहली वीडियो के अंदर देखा था, बबल सॉर्ट के रिलेटेड। बल्कि बबल सॉर्ट ही है, उस दिन हमने सिर्फ एल्गोरिथम देखा था उस वीडियो के अंदर। आज हम बबल सॉर्ट का एक प्रोग्राम बनाएंगे। अब देखते हैं बबल सॉर्ट कहाँ पे स्टार्ट करता है। राइट फंक्शन बबल सॉर्ट दैट टेक्स अ लिस्ट ऑफ नंबर एज इनपुट एंड सॉर्ट द लिस्ट यूजिंग बबल सॉर्ट। ठीक है, द फंक्शन रिटर्न्स नथिंग। अब मैं दोनों चीज़ों को बताता हूँ। देखो, बबल सॉर्ट को शॉर्ट में बताते हैं। बबल सॉर्ट वो सॉर्टिंग का एल्गोरिथम है जिसके अंदर आप एक लिस्ट वगैरह या कुछ भी दे दो, ठीक है। उसके अंदर फिर वो हर दो आइटम्स को कंपेयर करता है। 3 और 1 को कंपेयर करेगा। 1 छोटा है तो 1 को पहले ले आएगा और 3 को राइट साइड पे ले जाएगा। फिर इधर 3 आ चुका होगा 1 की जगह पर, 3 और 7 को करेगा। 3 और 7 अपनी जगह सही है तो छोड़ देगा। फिर आगे 7 और 4 को करेगा, 4 को लेफ्ट पे ले आएगा, ठीक है। और फिर इस तरीके से आगे दोबारा 7 आगे चला जाएगा। 7 और 9 सही है तो ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा 9 और 2 को कंपेयर करेगा। मतलब हाँ, 9 और 2 को ही कंपेयर करेगा। 2 छोटा 9 से तो 2 को पहले ले आएगा। फिर 9 और 5 को कंपेयर करेगा। मतलब इस तरीके से चलता होता है। अगर आप पहली वीडियो देखोगे तो आप लोगों को सही समझ में आ जाएगा। तो इस फंक्शन को देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। हमने बबल सॉर्ट का फंक्शन डिफाइन किया है। सबसे पहले हमने फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ लिस्ट -1, -0, -1। अब मैं सबसे पहले आइडियली खोल लेता हूँ ताकि आपको मैं एक चीज़ बता सकूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर आप लोग को थोड़ा बहुत ना पता हो इसके बारे में, तो मैंने सबसे पहले फॉर लूप लगाया है। मैंने इसकी रेंज डाल दी 10, ठीक है। और मैंने इसमें लिख दिया प्रिंट आई, सही है। तो फिर ये देखो, इसने मुझे सही प्रोग्राम चला के दे दिया। अब इसी के अंदर अगर मैं कुछ इस तरह की हरकत करता हूँ 0,10, सही है, तो अभी भी प्रोग्राम पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, एग्जैक्टली सेम चला है। और इधर मैं कर देता हूँ -1, स्टेप साइज मैंने 1 कर दिया, तो अभी भी प्रोग्राम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एग्जैक्टली सेम चला है। लेकिन अगर मैं इधर 1 की जगह 2 कर दूंगा तो आप देखना 0 के बाद सीधा 0, 1 को स्किप करके 2 या 3 पे 2 पे जाएगा, फिर 4 पे जाएगा। इस तरीके से प्रोग्राम चलेगा। देखो 0 2 4 6 8 10 इसलिए नहीं चला है क्योंकि 9 पे प्रोग्राम रुक रहा था। तो अगर हम इसी प्रोग्राम को कॉपी करें और यहाँ पे अगर हम इसको 2 की जगह -1 लिख दें, अगर हम फॉर एग्जांपल लूप को रिवर्स चलाना चाहते हैं, जिस तरह हमारा 0 से लूप चल रहा है, हम चाहते हैं कि ये हमारा 9 से या 10 से 0 की तरफ आए, तो हम क्या करेंगे, बल्कि यहाँ पे -1 नहीं, यहाँ पे 1 ही रखेंगे। यहाँ पे हम 0 कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम 10 कर देते हैं। तो असूलन आपको लग रहा होगा कि अब ये रिवर्स प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। तो अब देखो नहीं चला क्योंकि वो 10 से 0 जा ही नहीं सकता है। 10 से शुरू होकर 0, तो उसके लिए हमें इधर एक और काम करना पड़ेगा, इधर -1 लिखना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, इससे पाइथन को समझ आ जाएगा कि -1 का मतलब है रिवर्स की तरफ जाना है, ठीक है, उल्टा चलना है। 0 से शुरू फिर 10 से शुरू होगा, फिर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 तक चलेगा, 0 नहीं आएगा। जिस तरह यहाँ पे 9 तक चल रहा था, इस तरह यहाँ पे 1 तक चलेगा। तो देख लेते हैं सही चल रहा है नहीं। तो देखो 10 से लेके 1 तक चल गया। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही चीज़ हो रही। लेंथ ऑफ लिस्ट ली, उसमें से -1 किया, -0, -1। तो ये उल्टा चल रहा है। उल्टा चलने की वजह, तो सबसे पहली बात यहाँ पे लेंथ ऑफ लिस्ट पहले मैं ये बता देता हूँ लेंथ ऑफ लिस्ट -1 करने की वजह कि डायरेक्ट लेंथ ऑफ लिस्ट क्यों नहीं रखा। उसकी वजह ये है कि आपको प्रोग्राम में आगे चल के समझ आ जाएगी। इन शॉर्ट में बता देता हूँ। हम प्रोग्राम में एक टर्म का यूज़ कर रहे हैं +1, J+1 लिखा हुआ। अब आगे प्रोग्राम किस तरह चल रहा है उसको मैं थोड़ा और आगे बताता हूँ, लेकिन J+1 यूज़ कर रहे हैं। इधर भी J+1 यूज़ कर रहे हैं, इधर भी J+1 यूज़ कर रहे हैं। इस वजह से हमने -1 रखा है। अगर आप लोगों ने पिछली कुछ वीडियोस नहीं देखी, मेरे ख्याल से सीक्वेंस की वीडियो थी या उससे भी थोड़ी पहले थी, उसके अंदर मैं एक्सरसाइज करवा रहा था। उसके अंदर भी हम -1 को ही यूज़ कर रहे थे इस तरह फॉर लूप के अंदर। मतलब उसमें लेंथ ऑफ लिस्ट -1 इस टाइप का यूज़ कर रहे थे। तो उसमें मैंने वजह सही से डिफाइन की हुई है। इसके अंदर मैंने शॉर्ट में बता दी कि इधर +1 हम कोड में यूज़ कर रहे हैं। +1 कोड में क्यों यूज़ कर रहे हैं उसको मैं अभी बताता हूँ, लेकिन इस +1 को यूज़ करने की वजह से हम इधर -1 यूज़ कर रहे हैं। अगर हम इधर -1 यूज़ नहीं करेंगे और इधर +1 ही रहेगा तो हमारे पास इंडेक्स एरर आएगा, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आएगा। उसकी वजह ये है क्योंकि अगर हम लेंथ ऑफ लिस्ट देखें तो लेंथ ऑफ लिस्ट 7 है, 7 -1 6। तो अगर हम इधर हम फॉर एग्जांपल 6+1 करोगे, वैसे तो ये आई का वेरिएबल कुछ और है, लेकिन इधर अगर आप 6+1 करोगे तो वो 7 वापस बन जाएगा। लेकिन अगर आप 7 रखते तो इधर 8 इंडेक्स आता, और 8 पे आप मतलब किस तरह इंडेक्स देखते हैं वो आप सोच लो, आपके पास फिर एरर आना था लाजमी। इधर इस वजह से हमने यहाँ पे -1 लिखा है। अब यहाँ पे ये फॉर लूप उल्टा चल रहा है, ठीक है, 7 से 0 तक चलेगा। अब जब पहली बार फॉर लूप चला है 7, तो आई 7 है। अब फॉर जे एंड रेंज का हमने एक नेस्टेड लूप लगाया, ठीक है, रेंज के अंदर हमने डाल दिया आई। तो पहली बार जब लूप चला है तो आई क्या था, 7 मीनिंग बल्कि 6 था, 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 था आई, ठीक है। तो
i6 होने पे हमारे पास j क्या हो जाएगा 0, मतलब ये वाला लूप 6 बार चलेगा। ठीक है, 0 हमारे पास आ गया, तो 0 के बाद अब क्या होगा, अब आप यहाँ पे 0 हमारे पास j आ रहा है। अब LST का j पे LST के 0 पे क्या है 3, और हम यहाँ पे कंडीशन डालिए LST j इज ग्रेटर देन LST j प्लस 1, तो मतलब LST 0 इज ग्रेटर देन LST 0 प्लस 1, मतलब LST 1, तो 3,1 अगर ग्रेटर है। ठीक है, तो फिर हमने यहाँ पे कर दिए स्वैपिंग की भी वीडियो आपने नहीं देखी तो वो भी अपलोड हुई है, उसको आप इसी प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हो। यहाँ पे डायरेक्ट स्वैपिंग की हुई कि j,j+1 को स्वैप कर दो, j+1 को पहले लिख दो और LST j जो भी आ रहा है उसको बाद में लिख। ठीक है, तो आपके पास ये दोनों सॉर्ट हो गए। जब पहली बार ये वाला लूप चले, दूसरी बार ये वाला लूप चलेगा तो आपके पास ये सॉर्ट हो जाएगा, तीसरी बार ये लूप चलेगा तो आपके पास ये सॉर्ट हो जाएगा, चौथी बार लूप चलेगा तो ये सॉर्ट हो जाएगा, पांचवी बार चलेगा तो ये हो जाएगा, और छठी बार जब लूप चलेगा, ठीक है, मतलब 0 to 5 तक चलेगा ना, तो 0 पे ये, 1 पे ये, 2 पे ये, और फिर बाकी 3 पे ये, 4 पे ये और 5 पे ये, तो टोटल 6 बार लूप चल रहे हैं 0 से 5 तक। तो जब आपका हो जाएगा तो आपका एक बार ये लूप खत्म। अब यहाँ से आप उल्टा रिवर्स जाना शुरू हो गए। अब आपके पास एक बार सॉर्टिंग हो गई है, ठीक है, लेकिन 2 अगर आप देखो तो 2 मेरे ख्याल से आपकी 2 की वैल्यू 2 इधर पड़ा हुआ होगा जब एक बार लूप चलेगा, तो इस लूप को हमने मल्टीपल टाइम चलाना है, तो इस वजह से हमने लेंथ और ये वाला, तभी इस वजह से नेस्टेड लूप को हम यूज़ कर रहे हैं। इस नेस्टेड लूप को यूज़ करने से क्या होगा, जब ये वाला लूप दूसरी बार चलेगा तो यहाँ पे हमारे पास i की वैल्यू आएगी, प्रोबेबली अभी 6 आ रही थी तो मेरे ख्याल से 5 आएगी। अच्छा, तो 5 वैल्यू फिर वो i 5 हो जाएगा, और फिर ये लूप 5 बार चलेगा 0 से लेके 4 तक। अब आप बोलोगे कि दोबारा हमने पूरा लूप क्यों नहीं चलाया, क्योंकि देखो जब पहली बार ये वाला लूप पूरा चलेगा तो कंप्लीट होगा, अगर आखिर में इधर कोई भी मसला होगा ना तो ये ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका होगा। इधर तो अभी 2 सही लिखा हुआ है, 5 भी सही लिखा, 2 पहले 5 बाद में, तो इधर कोई सॉर्टिंग नहीं होगी, इन दोनों को देखो सिर्फ। ठीक है, लेकिन अगर इधर हमारा 5 पहले लिखा होता, 2 बाद में लिखा होता, तो वो जब लूप 6 रेंज की 6 में चल जाता ये वाला लूप, तो ये वाला सॉर्ट हो जाता और 2 लेफ्ट पे आ जाता। यहाँ पे 2 बाय डिफॉल्ट लेफ्ट है तो उसकी ज़रूरत नहीं। तो जब लूप दोबारा चलेगा तो 2 वापस इस तरफ आ जाएगा, लूप दोबारा चलेगा तो 2 इस तरफ आ जाएगा, लूप दोबारा चलेगा तो 2 इस तरफ आ जाएगा, लूप दोबारा चलेगा फिर 2 इस तरफ आ जाएगा, और जब लूप आखिरी बार चलेगा तो 2 3 की जगह पे आ चुका होगा यहाँ से उठकर। तो इस वजह से हमने लूप को इस तरह यूज़ किया। अगर आप इसको प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप एक एक लूप को इंडिविजुअली चला के देखो कि किस तरह चल रहा है, और उस हर वैल्यू को एक बार इंडिविजुअली प्रिंट कराओगे तो आपको समझ में आएगा। अब ये प्रोग्राम में रन करके दिखा देता हूँ। एक तो ये बबल सॉर्ट का प्रोग्राम है, इसको मैंने रन कर दिया। अब मैं बबल सॉर्ट के प्रोग्राम के अंदर एक लिस्ट डाल देता हूँ। लिस्ट को भी मैं एग्जैक्टली कॉपी कर रहा हूँ और इसके अंदर मैंने डायरेक्ट लिस्ट डाल दी बजाय के वेरिएबल देने के। तो अब देखो बबल सॉर्ट से मुझे वेरिएबल देना पड़ेगा तभी वो वेरिएबल को सही से स्वैप करेगा, लेकिन मैं वैसे वेरिएबल नहीं दिया तो मैं LST लिख के भी चेक कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं वेरिएबल बनाना भूल गया, तो पहले वेरिएबल ही बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम उस वेरिएबल को चेक कर लेंगे। यहाँ पे मुझे पता है एरर किस वजह से आ रहा है, लेकिन वो हम टॉपिक थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे, इस वजह से मैं इसको अभी डिटेल में नहीं लेके जा रहा। हमने पहले वेरिएबल डिफाइन कर दिया ताकि समझ में आ जाए आप लोग को। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे अंदर LST लिखेंगे और आई होप सो अब ये सही चलेगा। तो देखो प्रोग्राम चल गया। अब मैं LST लिखूंगा तो ये देखो इसने मुझे लिस्ट को सॉर्ट कर दिया। सही है, तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ में आई तो इसके लिए आप एक तो बबल सॉर्ट की सबसे पहली वीडियो देख लो, जो शायद चैनल की भी सबसे पहली वीडियो है, और प्रोग्रामिंग बेसिक्स की सीरीज की वीडियो है। ठीक है, उसके अलावा 1-2 वीडियोस आप देख लो स्ट्रिंग स्लाइसिंग की, फॉर लूप की देख लो, और इसके अलावा आप मेरे ख्याल से आप काउंटर लूप पैटर्न की वीडियो देख लो। काउंटर लूप पैटर्न की वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा कि हम +1 वाली लॉजिक और ये -1 वाली लॉजिक क्यों इस्तेमाल कर रहे थे। तो बस आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ, काउंटर लूप पैटर्न की वीडियो देख लो आप। ठीक है, बबल सॉर्ट की सबसे पहली वीडियो की प्रोग्रामिंग बेसिक्स के अंदर ही बबल सॉर्ट को मैंने सही से डिटेल में कराया था, एक वो देख लो। बाकी फॉर लूप देख लो, और थोड़ा बहुत अगर स्ट्रिंग स्लाइसिंग आपने देखना चाह रहे हो तो देख लो, वो आगे भी काम आ जाएगा, और स्वैपिंग वैल्यूज। तो ये 4-5 वीडियोस का कॉन्सेप्ट है एक छोटे से प्रोग्राम के अंदर यूज़ हो रहा है, और देखा जाए तो नेस्टेड लूप भी इसी के अंदर यूज़ हो रहा है। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।